Hey, this is Neha and you're watching All in One Learning. Today I'll discuss about some formulas of class 10, chapter 13, that is surface area and volume. ये चैप्टर सीबीएसई क्लास का सेकेंड टर्म का सिलेबस और हरियाणा बोर्ड में तो कंप्लीट सिलेबस आने ही वाला है, तो दोनों ही बोर्ड के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे 3 या 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न है देन यू कैन इजीली सोल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको क्या है, हमारी 6th-7th में हम पढ़ लेते हैं 2D फिगर शेप्स, दैट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। बस ये 3 शेप आपको लर्न करनी है और इनके पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये सब उन्हीं 3 शेप के ऊपर ये 3D शेप बनाई गई है और उनसे हम कैसे फॉर्मूला सोल्व ड्राइव करेंगे, यू कैन सी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, क्यूब है। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर की जो हमारे 2D शेप है स्क्वायर उससे बनता है। तो आपको इसके लिए स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया लर्न होना चाहिए। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर दैट इज 4a और एरिया क्या होता है साइड इंटू में साइड। अब देखेंगे आप इन दो फॉर्मूला से मैं कैसे क्यूब के ये तीनों फॉर्मूला बनाती हूँ। आपको सीएससी के लिए क्या करना है, पेरीमीटर सोचना है। सीएससी एक्चुअल में होता क्या, आपकी कोई शेप है उसके जो आपको सामने से दिख रहा है, मतलब आपको फ्रंट लुक से उसकी क्या शेप दिख रही है, चारों ओर से देखना है। चारों ओर से उसकी जो शेप दिखती है वो सीएससी होता है। टोटल सरफेस में उसका ऊपर नीचे का एरिया भी कवर किया जाता है। तो सीएससी क्यूब को देखिए, यहाँ पे टोटल 6 फेसेस होते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे का फेस हमें नहीं दिखता है तो हम 4 फेस लेते हैं। इसके लिए सीएससी किसी भी फिगर का निकालने के लिए आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। स्क्वायर से बनता है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, ठीक है 4a हो गया। अब इसमें क्या करना, आपको इसकी हाइट और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। और ये स्क्वायर है सारा कंप्लीट, इसकी साइड सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी a और ये भी a, तो हाइट भी क्या होगी इसकी a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 4a स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट TSA। तो TSA मींस टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम इसके 6 मतलब कंप्लीट फेस लेने हैं, ऊपर नीचे के दोनों के, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 6a स्क्वायर, ठीक है। एंड नाउ कम टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो वॉल्यूम के लिए आपको उसका एरिया लर्न होना चाहिए। क्यूब है, क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम में क्या करना, आपको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। और क्यूब की हाइट क्या होती है, सेम होती है, तो यहाँ पे साइड लिया तो मैं इसको ऐसे काउंट कर लेती हूँ, दैट विल बी s इंटू s यानी कि साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम क्या बन गया इसका, साइड क्यूब, ठीक है। नाउ कम टू द क्यूबॉइड। सेकेंड वन इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए क्या है, रेक्टेंगल। क्यूबॉइड किससे बनता है हमारा, रेक्टेंगल शेप से 2D। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया आपको लर्न होना चाहिए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू l प्लस b और एरिया क्या होता है l इंटू b। अब आप देखेंगे इन दो फॉर्मूला से मैं कैसे क्यूबॉइड की फॉर्मूला बनाती हूँ। क्यूबॉइड का CSA मींस वही, यहाँ पे ये स्क्वायर था, यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, लेकिन फेस तो इक्वल है, पर इसमें 4 फेस लेने हैं। CSA के लिए आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले पेरीमीटर, इसमें भी हमने क्या किया था, पेरीमीटर राइट डाउन किया था स्क्वायर का। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू l प्लस b लिखा। और उसके बाद हमने क्या किया था, हाइट से मल्टीप्लाई। क्यूबॉइड की हाइट क्या होगी h, तो इसको h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया हमारा CSA। टोटल सरफेस के लिए क्या करना है, ऊपर और नीचे के भी काउंट होंगे। तो ऊपर देखो, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो ऐसे हम 6 फेसेस में अगर काउंट करते हैं तो देखेंगे आपकी 2 लेंथ हो जाएंगे, 2 ब्रेड, 2 हाइट, सभी 2 हो जाएंगे। तो उसको टोटल सरफेस क्या बन जाएगा हमारा 2lb प्लस bh प्लस lh, ठीक है। नाउ कम टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या मैंने बोला है, एरिया लर्न होना चाहिए। क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बना है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है l इंटू b, ठीक है। अब एरिया लर्न है, एरिया लिखने के बाद वही यहाँ पे हमने क्या किया था, हाइट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी आप इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यूबॉइड की हाइट क्या है h, तो इट विल बी lbh, ठीक है। तो l इंटू b इंटू h क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नाउ कम्स टू द सिलेंडर।
सिलेंडर के लिए क्या है, आपको एरिया के पैरामीटर एंड एरिया सिलेंडर के लिए सर्कल के एरिया और पैरामीटर लर्न करना है। सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का पैरामीटर यानी सर्कमफिरेंस, सर्कल के पैरामीटर को हम सर्कमफिरेंस बोलते हैं, वो क्या होती है, दैट इज 2 पाई आर। अब देखेंगे आप, मैंने बोला था सीएसए के लिए क्या करना है, हमें पैरामीटर लिख देना है। पैरामीटर इसका क्या होता है, 2 पाई आर सर्कल का, तो 2 पाई आर, ठीक है। अब उसके सीएसए के लिए क्या कर देते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हाइट क्या है हमारी सिलेंडर की, दैट विल बी एच, तो यहाँ पे हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये बन गया हमारा सिलेंडर का सीएसए, दैट इज 2 पाई आर एच। नाउ कम टू द टीएसए। टीएसए में क्या है, सिलेंडर ये था हमारा, ऐसे दिख रहा था कि फेस था, बट टीएसए में क्या लेना है, टोटल। टोटल में ऊपर नीचे का काउंट होगा, ऊपर नीचे क्या है, 2 सर्कल है, तो 2 सर्कल का भी एरिया ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई आर एच। जो सीएसए था उसमें हम 2 सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इसमें 2 पाई आर कॉमन है, सो वी कैन राइट 2 पाई आर, यहाँ से h और यहाँ से क्या आ गया r, ये बन गया टीएसए सिलेंडर का। नाउ कम टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बोला है, एरिया लर्न होना चाहिए और सर्कल यूज हो रहा है यहाँ पे, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम में हम क्या कर रहे थे, हाइट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट विल बिकम पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम बन गया। नाउ लेट्स कम टू द कोन। कोन की शेप में क्या होता है, पाई आर लेना है, उसके बाद हमें हाइट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कोन में जो हाइट होती है वो स्लैंट हाइट काउंट होती है। जो ये टेढ़ी साइड है इसको हम एल बोलते हैं, दैट इज स्लैंट हाइट, दिस विल बी रेडियस, ठीक है। और ये हाइट, तो कोन की हमें स्लैंट हाइट लेनी है यहाँ पे सीएसए में, तो इट विल बिकम्स एल। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में एल नहीं गिवन है तो एल आपको निकालनी पड़ेगी। एल कैसे निकालते हैं, ये राइट ट्रायंगल बना ले, पाइथागोरस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एल विल बी एच स्क्वायर एंड आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। जैसे कि हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का और उसका स्क्वायर रूट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे आपको एल फाइंड आउट करनी होगी अगर एल गिवन नहीं है तो, ठीक है। अब आते हैं इसके टीएसए में। टीएसए में क्या है, नीचे सर्कल और ऐड हो गया, यहाँ पे दोनों सर्कल थे, यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल है, तो आप सीएसए में पाई आर एल में एक सर्कल ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है कॉमन, हमें पाई आर कॉमन है, दैट, और यहाँ से एल और यहाँ से क्या गया आर, तो इसका टीएसए क्या बन गया, पाई आर एल प्लस आर। नाउ कम टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम कोन का सिलेंडर वाला वॉल्यूम लिख दीजिए, और ये कोन जो है ये क्या होता है हमारा 1/3 हिस्सा होता है, तो यहाँ पे क्या लगा देना आपको 1/3, ठीक है। आगे कोन तक आगे। नाउ कम टू द स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का बहुत इजी है, स्फीयर का सीएसए और टीएसए दोनों सेम होंगे, क्योंकि आप स्फीयर को किसी भी तरह साइड से घुमाइए ये शेप बिल्कुल सेम रहती है। तो स्फीयर का सीएसए क्या हो जाएगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, और टीएसए भी क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ कम टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है, हमें इसको इसकी हाइट, अब यहाँ पे स्फीयर में हाइट क्या होती है, रेडियस होती है तरह से, तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम आर क्यूब, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4/3, तो वॉल्यूम इसका स्फीयर का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ कम टू द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का ही तो आधा हिस्सा होता है, तो हम इन सबको आधा कर देते हैं। सीएस से मैंने बोला इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। टीएस से क्या होगा, इसका आधा हमें करना है। हेमिस्फीयर में देखिए आप, हेमिस्फीयर जो शेप है उसमें आप ऊपर से देखेंगे एक सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पे एक और सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया ऐड करेंगे टीएसए के लिए ऐड करेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक और पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, दैट विल बिकम 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अब वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम स्फीयर का क्या था 4/3, तो उसका हाफ कर दीजिए, इट विल बिकम 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर
क्यूब। ये थे हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के सभी फॉर्मूलाज। होप आपको एक ट्रिक समझ आई होगी कैसे हमने बहुत ही इजी से सिर्फ 2D शेप के फॉर्मूला से हमने ये सारे 3D शेप के फॉर्मूला बना दिए हैं। और अभी क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज लर्न करने, आफ्टर दैट यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं भी डिस्कस कर लूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस कर लूंगी। सो एक बार फटाफट हम सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। क्यूब, बोलिए क्यूब का CS से क्या होता है 4a², TS से दैट इज 6a² एंड वॉल्यूम विल बी एस क्यूब, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूबॉइड का CS से क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। TS से क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस LH एंड वॉल्यूम क्या होगा दैट इज LBH। सिलेंडर का CS से 2πRH, उसमें एक यहाँ पे दोनों सर्कल ऐड कर देंगे। 2 सर्कल ऐड करने से TS से क्या बन जाएगा 2πR इंटू R प्लस H, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²H। नाउ कम टू द कोन। कोन का वॉल्यूम CS से क्या होता है, CS से मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि आपको जो फिगर है उसका जो आउटलुकिंग दिख रहा है उसका, और TS से में क्या है हम उसका ऊपर नीचे हर तरफ का एरिया कवर्ड करते हैं। तो TS से टोटल सरफेस एरिया, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा πRL प्लस R, और वॉल्यूम कोन का क्या हो जाएगा जो सिलेंडर का था उसके बस 1/3 लगा देना है आपको। स्फीयर का CS से TS से दोनों सेम होते हैं, दैट विल बी 4πr², और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3πr क्यूब। वॉल्यूम आते ही क्यूब का वैसे ही ध्यान रख लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम कैपेसिटी, वॉल्यूम एक तरह से कैपेसिटी होती है कि आप उसमें कितना सामान भर सकते हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी, उसमें कितना पानी आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जब आपको पूछे, वो वॉल्यूम मेंशन नहीं करता कई बार, तो पूछते हैं उसकी कैपेसिटी क्या कितनी होगी, उसमें कितनी हवा भर सकते हैं, कितना पानी डाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएं तो आप समझ जाना कि आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। और हेमिस्फीयर लास्ट में आ जाते हैं। CS से क्या होता है इसका 2πr², TS से 3πr², क्योंकि एक और ऊपर से ऐड हो जाता है, और वॉल्यूम क्या होगा 2/3πr क्यूब। तो ये थे हमारे आज के फॉर्मूले। कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए, और ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। बाय।